Hello बच्चों, let's see the question. The question says a plane electromagnetic wave E is equals to Em cos omega t minus kr, where Em is equals to Em Ey, k is equals to kex, ex and ey are the unit vectors of xy axis. Propagates in vacuum. Find the vector h at the point which radius vector r is equals to xx at the moment. फर्स्ट में लिखा t equals 0, सेकंड में लिखा t equals to t naught. Consider the case when em is equals to 160, k is equals 0.51, x equal to 7.7 and t naught is equals to 33 नैनोसेकेंड्स. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये हमें दे रखा है, यहाँ पर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में. देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है उसके लिए जरूरी है कि आपको इस एच वेक्टर की आपको इक्वेशन यहाँ पर पता हो. ठीक, एच वेक्टर की जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन इज यहाँ पर em by mu naught c cos ओमेगा टी माइनस के एक्स. एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन कर देंगे. ठीक, अब अगर हम चेक करें एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर देखें तो t इक्वल्स टू 0 पर अगर हम बात करें, क्योंकि इन्होंने कहा है एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 पर अगर आप देखें, सो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं. सो h इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा ई एम डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू सी. यहाँ पर हो जाएगा कॉस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का के एक्स ई एक्स डायरेक्शन में. ठीक, सो एच इज इक्वल्स टू, आपको पता है यहाँ पर सी को कैसे लिखना है, इस 1 म्यू नॉट सी नॉट एप्सिलॉन नॉट वाले टर्म्स में. तो अगर एक बार लिखेंगे यहाँ पर तो वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर म्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल इनटू यहाँ पर हो जाएगा ई एम, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ के एक्स. ठीक, तो अब यहाँ पर ए वाले पार्ट को ही हम कर लेते हैं. पहले ए वाले पार्ट में एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इन द स्क्वायर रूट. ई एम की वैल्यू दे रखी है 160. ठीक है, कॉस यहाँ पर रखेंगे एक्स के एक्स की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ 0.707 माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर. ठीक, तो h की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो द वैल्यू ऑफ h विल बी h इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू 113.1 स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ई की बी एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में. ठीक, बी वाले को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर. तो फॉर द केस बी ओवर हियर, बी को करेंगे सो h इज इक्वल टू ई एम इन द स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा और टी की वैल्यू है 33 नैनो सेकेंड माइनस 0.51 इंटू 7.7 दे रखा है तो 7.7 ही लिखेंगे यहाँ पर. 7.7 दे रखा है इसकी वैल्यू. ठीक, ये कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इन द स्क्वायर रूट ई एम कॉस ओमेगा टी नॉट माइनस के एक्स से कंपेयर किया हमने. ठीक है, इस वाले फॉर्म में हमारी आ गई. तो इन्होंने पूछा है फाइंड द वेक्टर h एट दिस पॉइंट एंड एट द मोमेंट व्हेन t इक्वल्स टू t नॉट. तो ये दोनों ही पॉइंट पर हमारी जो इक्वेशन जो इस h की आ गई वो हमने यहाँ पर ऑप्शन कर ली. तो दिस इज फॉर द सेकंड केस एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट केस. तो ये हमारे आंसर्स हो गए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.